Hello. So good evening, everybody. I'm audible. Yeah, I'm audible, everyone. Okay. So let's continue. Yesterday we have started with the application, some basic application. So I will show you some basic simple examples because some students are having confusion. Okay, तो हम लोग कुछ basic example करते हैं पहले to understand the syntax. ठीक है. देखो यहाँ पे application लिखा मैंने. ठीक है. So as I told you, go to file here, take the new project here, new project over here, and the project name is application, simple application initially. तो ये देखो, ये अपना प्रोजेक्ट है, हाँ याद रखो. तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू, और यहाँ पे क्लास ले लो. सिंपल प्रोग्राम करता हूं मैं, सिंपल एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम, जस्ट फॉर प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स. ओके, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्लास पे क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन अ प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन अ क्लास, यहाँ पे लिखो एडिशन, देन आई वांट मेन मेथड. बट एज आई टोल्ड यू, चलो पहले सिंपल तरीके से करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है एडिशन नाम का, जिसके अंदर एक मेन मेथड है. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. तो मैंने क्या बताया कि एवरीथिंग इज इनसाइड अ क्लास. दिस इज द मेन मेथड इन जावा, दिस इज द मेन मेथड इन जावा. ये लाइन क्या काम करेगा, अगर कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो यू कैन प्रिंट यूजिंग दिस लाइन. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर एनी टू नंबर्स. ठीक है, एंटर एनी 2 नंबर्स. बट अभी 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं. तो इंटीजर no1 इक्वल टू 10, no2 इज इक्वल टू 20. इनका एडिशन करना है, no1 प्लस no2. ये हो गया एडिशन. इस एडिशन को प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. यहाँ पे लिखना है तुम्हें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज, तो यहाँ पे प्लस लिखो, प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन, प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन. जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग लिखते हैं %d, और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा, और यहाँ पे लिखते हैं एडिशन. तो इससे अच्छा तुम लोग क्या करो,
कि यहाँ पे लिखो प्लस, दैट सेट। ओके, यहाँ पे क्या लिखो, प्लस लिखो। ओके, रिमेम्बर दिस। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे लिखना है एंटर एनी टू नंबर्स। नंबर 1 ले लिया, नंबर 2 ले लिया, दोनों का एडिशन कर दिया, इस एडिशन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। चलो राइट क्लिक करो, रन एज, वंस अगेन राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। ये देखो एंटर एनी टू नंबर्स, बट 2 नंबर मैंने दिए ही नहीं मैन्युअली, नंबर तो मेरे यहाँ पे हार्ड कोडेड है फिलहाल। ठीक है, देखते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले यहाँ तक क्लियर है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 30। सो जिन लोगों को सिंटैक्स में इश्यू है उनको पूछ रहा हूं मैं, एनी डिफिकल्टी इन दिस प्रोग्राम? फिलहाल ये मत सोचो कि सर ये स्टैटिक क्यों लिखा है, ये स्ट्रिंग क्यों लिखा है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ओके, राइट नाउ जस्ट रिमेम्बर, इसको बोलते हैं मेन मेथड, और यू शुड राइट एवरीथिंग इनसाइड अ क्लास। तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर एनी 2 नंबर्स, बट 2 नंबर हम लोग अभी रीड करेंगे, अभी नहीं किया मैंने। नंबर 1 इज 10, नंबर 2 इज 20, 2 नंबर का एडिशन हो गया, और एडिशन को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ओके, एडिशन को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ओके, एक सेकेंड, कमोलिका, एक मिनिट बघतोय मी। सो युअर प्रोग्राम इज करेक्ट, बट वेर इज द मेन मेथड? तू जो फोटो पाठवला ना कमोलिका, प्लीज सेंड मी द फोटो ऑफ द मेन मेथड ऑल्सो. There is no main method. The class which you have sent. Okay, Kamolika, send me the photo of the main class. I am not getting the full system out. Getting full system out. Println just by entering the shortcut. Okay. तो उसके लिए देखो, ये शॉर्टकट है SYSO. कल मुझे किसी ने और एक डाउट पूछा था, क्या नाम, हाँ सोनल, तुमने एक डाउट पूछा था कि इन योर मशीन मैक ओएस यू हैव, सो व्हेन यू आर यूजिंग SYSO, so it is not coming, right? Sonal, are you there? So you asked me one doubt yesterday. So I guess there is, I forgot, but there is a different key in Mac OS. Okay, there is a different shortcut key for that. We need to just find out that. Okay, if you have a Mac OS, so the key is a different. The way right now I am using here SYSO and control space, ये देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, so that we need to search. I will tell you in just some time. Okay, yeah. So there is a key is a different. जैसे मैं मेरे मशीन पे लिख रहा हूँ ना, SYSO and control space, ये देखो ऐसे and enter. ठीक है, so what is the issue, प्रथमेश? तो प्रथमेश तुम कैसे लिख रहे हो, that I don't know right now, but आना चाहिए। देखो प्रथमेश, it should be a SYSO, press the control and space bar. Okay, done. ठीक है, very good. हाँ, तो ये शॉर्टकट की है, याद रखो। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर ले लिए, 10, 20, इसका एडिशन कर दिया और एडिशन को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स सबको क्लियर है ना? नाउ आई वांट दिस नंबर फ्रॉम द यूजर। तो ये नंबर अगर तुम्हें यूजर से लेना है, तो उसके लिए जावा ने हमें एक क्लास दिया है जिसका नाम है स्कैनर। क्या नाम है? स्कैनर। SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। तुम बोलोगे सर ये लाइन क्या है, ये स्कैनर कौन है? तो ये स्कैनर जो है ये जावा ने लिखा है, हमने नहीं लिखा। दिस इज अ प्री डिफाइंड क्लास। ओके, और इस क्लास का काम क्या है, ये क्लास तुम्हें कहां पे मिलेगा? यू विल गेट दिस क्लास इन अ पैकेज कॉल्ड एज, यहां पे लिखोगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये देखो यहाँ पे, तो ये पैकेज यहाँ पे मिलेगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में लिखो सिस्टम डॉट इन। तो इस लाइन का मतलब क्या है, सुनो कि सिस्टम डॉट इन का मतलब है रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पास द डेटा टू द स्कैनर क्लास।
तो स्कैनर क्लास के पास कुछ मेथड है, जैसे कि SCA उसका ऑब्जेक्ट है, डॉट प्रेस करोगे तो मेथड को कॉल करो, नेक्स्ट इन। तो इस मेथड का मतलब क्या है कि कीबोर्ड से जो डेटा आएगा उस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करो और इसमें स्टोर कर दो। अगर दूसरा नंबर आएगा तो उसको भी तुम लोग ऐसे ही करो। ये देखो, ये इसका मतलब है कि एंटर एनी टू नंबर्स, पहला जो नंबर आएगा उसको नंबर इंटीजर में कन्वर्ट करो, इसमें सेव करो। दूसरा जो नंबर आएगा उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेव करो। तो ये होता है अपना लाइक अ जॉब ऑफ द नेक्स्ट इंट मेथड। एंटर एनी टू नंबर्स, पहले वाला नंबर यहाँ पे आएगा, दूसरे वाला नंबर यहाँ पे आएगा, इन दोनों नंबर का एडिशन करो और इस एडिशन को यहाँ पे प्रिंट करो, दैट्स इट। इन दोनों नंबर का एडिशन करो, इसको यहाँ पे प्रिंट करो, दैट्स इट। अंडरस्टूड? आई होप सो सबको ये सिंटैक्स क्लियर है, अभी कुछ डाउट नहीं होगा इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। म्हणजे काल ज्यांना थोडं कन्फ्युजन होतं आज कळलं का सगळ्यांना? नो नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नेम यू कैन राइट एनीथिंग। ऑब्जेक्ट का नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने देखो यहाँ पे एस लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने बताया था ए लिखा तो भी चलेगा, बट मैं SC क्यों लिखता हूँ स्कैनर के लिए, मीनिंगफुल नेम है इसलिए। यू कैन राइट एनीथिंग, यहाँ पे तुमने AB लिखा तो भी चलेगा, AB। ओके, यू कैन यूज AB एवरीवेयर नाउ। ये देखो ऐसे, अंडरस्टूड? ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये कुछ भी यूज करो, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज एनीथिंग हियर। अंडरस्टूड? रिया, अदिति, सिद्धि, कळतंय का? श्रुति, अंडरस्टूड? स्फूर्ति, संकेत, प्रज्वल, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताना। क्लियर? कोमल, समझते का? इफ यूर टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर। आकांक्षा, अंडरस्टूड दिस? इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी, क्योंकि क्या होता है अगर बेसिक प्रोग्राम क्लियर है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला प्रोग्राम। बट एज आई टोल्ड यू कि इस प्रोग्राम को लिखने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। यू शुड राइट इन द प्रॉपर वे, डोंट यूज दिस फॉर्मेट व्हाइल राइटिंग द कोड। यस यस, ओके स्फूर्ति, दैट्स राइट। ऑलवेज यू रिमेंबर, तुम्हारे फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। स्फूर्ति, रिमेंबर दिस, फाइल नेम एंड क्लास नेम ऑलवेज सेम। फाइल नेम एंड क्लास नेम इज ऑलवेज सेम, रिमेंबर दिस। ठीक है, always use same the file name and the class name, remember this. I think Komolika, your code is correct, तुमने मेरे ख्याल से ना कंसोल विजिबल नहीं है तुम्हारे पास, that is only one issue, कंसोल विजिबल नहीं है I guess. Okay, we'll check that. पण ते by default येतं ना file name केल्यावर. Yes, that's right मृणाल, but you know I can write the code using notepad also. ये देखो, मैं तुम्हें नोटपैड से लिख के दिखाता हूँ। देखो, तो क्लास, अगर मैंने देखो नोटपैड में लिख रहा हूँ पब्लिक क्लास वेलकम, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, system dot out dot println, ओके हेलो फ्रेंड्स, ऐसा लिखा मैंने इधर। ठीक है, system dot out dot println welcome to java। तो I can write my program using notepad also। अगर तुम्हारे पास Eclipse नहीं है तो भी चलेगा, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, बट फिलहाल तो अगर नोटपैड से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें स्टेप्स, लिसन केयरफुली। इसको सेव करो, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कमेंट के अंदर, इसको कमेंट बोलते हैं। तो क्या स्टेप है देखो, पहले स्टेप 1, सेव द प्रोग्राम यूजिंग क्लास नेम डॉट जावा। ठीक है, एग्जाम्पल
मैं क्या करता हूँ, डी ड्राइव में मेरा एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, ठीक है, लिंक कोड जुलाई नाम से। ये मैं एक फोल्डर बनाऊंगा डी ड्राइव में, ठीक है। उसके अंदर इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, क्या नाम से, सपोज वेलकम डॉट जावा नाम से। चलो ये स्टेप देखो, इसको सेव करो, गो टू डी ड्राइव, क्रिएट अ फोल्डर हियर, कोड जुलाई, ये देखो फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर सेव करूंगा इसको मैं वेलकम डॉट जावा नाम से। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो मैंने क्या ये टाइम यूज किया, वेलकम यहाँ पे भी, वेलकम यहाँ पे भी, याद रखो सेम नेम से मैंने इसको सेव कर दिया। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, टू रन दी जावा प्रोग्राम वी हैव टू स्टार्ट सीएमडी। अब ये सीएमडी क्या होता है, सीएमडी स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट्स में जाओ और यहाँ पे टाइप करो सीएमडी। तुम्हारे पास जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल, उसको तुम लोग टर्मिनल बोलते हो, विंडोज में हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये देखो ये, ठीक है, विंडोज में और लिनक्स में तुम इसको टर्मिनल बोलते हो, यहाँ पे मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलता हूँ, अंडरस्टूड। तो मैंने सीएमडी स्टार्ट कर दिया, एक बार सीएमडी स्टार्ट कर दिया, देखो ये स्टार्ट हो गया। तो इसने मुझे कुछ डिफॉल्ट पाथ दे दिया, मतलब ये स्टार्ट हो गया। सी ड्राइव का, ओके, यूजर का कुछ तो नाम रहेगा। यहाँ पे लिखूंगा चेंज डायरेक्टरी टू डी ड्राइव and a folder where your Java program is saved। तो यहाँ पे जाना है हम लोगों को। हाँ देखो क्या करना है इसके लिए, फिलहाल हम लोग सी ड्राइव पे हैं, याद रखो। किसी और कंफ्यूजन होगा तो प्लीज टेल मी। फिलहाल मैंने सीएमडी स्टार्ट कर दिया, मैं सी ड्राइव पे हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी और कोलन और यहाँ पे एंटर। मतलब क्या, ये चेक करो, डी कोलन एंटर, लुक एट दिस। तो मैं आ गया डी ड्राइव पे, ठीक है, एंटर कर दिया तो हम लोग आ गए डी ड्राइव पे ऐसे। अभी यहाँ पे क्या करना है, गो टू द डायरेक्टरी cd लिंक कोड जुलाई, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसके बाद फिर से एक बार एंटर लिखो, तो डी ड्राइव लिंक कोड जुलाई यहाँ पे है, ऐसे आएगा ये, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पे cd, ये लिखा मैंने। कळते का मी काय केलं, प्लीज रिप्लाई एवरीबडी, टेल मी अंडरस्टूड द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, सेव द प्रोग्राम यूजिंग क्लास नेम डॉट जावा। उसके बाद मैंने ये डी ड्राइव पे सेव कर दिया प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद टू रन द जावा प्रोग्राम वी हैव टू स्टार्ट द कमांड प्रॉम्प्ट। टू रन द जावा प्रोग्राम वी हैव टू स्टार्ट द कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी को स्टार्ट किया तो ये कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया मेरा। चेंज द डायरेक्टरी टू डी ड्राइव एंड फोल्डर वेयर योर जावा प्रोग्राम इज सेव। तो मैं इस लोकेशन पे आ गया, डी सीडी लिंक कोड जुलाई एंड यहाँ पे आ गए। तो हम लोग इस लोकेशन पे आ गए अभी, ठीक है, हम लोग इस लोकेशन पे आ गए अभी, जुलाई वाले लोकेशन पे। अभी क्या करना है, तुम्हें प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, कंपाइलर जावा प्रोग्राम यूजिंग जावा सी कंपाइलर। तो जावा सी कंपाइलर कहाँ पे है, जब तुमने जेडीके इंस्टॉल किया तो तुम्हारे मशीन के सी ड्राइव में, ये देखो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर तुम्हें एक जावा का फोल्डर मिला होगा। ये देखो ये फोल्डर, ये लिनक्स पे थोड़ा सा चेंज होगा और मैक ओएस पे भी थोड़ा चेंज होगा ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो मैं डी ड्राइव में आ गया, सॉरी सी ड्राइव में जावा के फोल्डर के अंदर जेडीके नाम का फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा कंपाइलर है। ये देखो ये होता है कंपाइलर, यहाँ पे सी दिस इज माय कंपाइलर, लुक एट दिस। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर के अंदर जेडीके के अंदर बिन के अंदर ये मेरा कंपाइलर है। सो आई वांट दिस कंपाइलर, तो इस बात को मैं कॉपी करूंगा,
इसको मैं कॉपी करूंगा, ये पाथ जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, कॉपी दिस पाथ, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ इधर, cd नॉट cd, सेट पाथ इक्वल टू, उसको पेस्ट करो इधर, ये देखो पेस्ट कर दिया। वंस अगेन मैं लिखता हूं पहले यहाँ पे क्या किया मैंने, कंपाइल, ओके, compile a Java program using Java C compiler. So we need to set path of Java compiler. How to set this? Just open your command prompt, ये वाला जो था इधर, यहाँ पे लिखो set path इक्वल टू, ये पाथ को पेस्ट कर दो। कौन सा पाथ? ये जो अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये देखो, इसको कॉपी करो सी ड्राइव से और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इधर पेस्ट करो इसको, ये देखो इस पाथ को मैंने पेस्ट कर दिया। लुक एट दिस। तो सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बिन, यहाँ पे पेस्ट कर दिया पाथ को। एक बार पाथ पेस्ट हो गया, एंटर एंटर, तो तुम्हें ये फिर से एक बार मिल जाएगा ऐसे। ओके ओके, नाउ कंपाइल जावा प्रोग्राम। तो कैसे कंपाइल करोगे? यहाँ पे लिखो जावा सी वेलकम डॉट जावा, ऐसे। ये हो गया कंपाइलेशन प्रोसेस, ये हो गया कंपाइलेशन प्रोसेस। पहले पाथ सेट कर दिया, नाउ कंपाइल जावा प्रोग्राम using this line. After compiling the Java program, okay, so Java compiler will create a dot class file. अब ये dot class क्या होता है? It is a bytecode. Now what is a bytecode? That I will tell you after some time, don't worry. Right now just remember, after compiling a Java program, Java compiler will create a dot class file. So यहां तक तो आ गए हम लोग। स्टेप 4, रन दी डॉट क्लास फाइल यूजिंग जावा इंटरप्रेटर। नाउ व्हाट इज दिस इंटरप्रेटर? तो देखो क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखा मैंने, सिर्फ लिखो जावा और एक क्लास फाइल क्रिएट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आउटपुट। No, compiler is always Java C. Compiler is always Java C. जुई, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने लिखा बिन तक का पाथ दे दिया, एंटर कर दिया। When you write Java C, when you write Java C here, अगर सपोज ये पाथ गलत है, ये पाथ कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसको एंटर करो। एक सेकेंड, maybe Java C compiler. Java C compiler is always confirm, fix. Java C हे कंपायलरचं नावच आहे। Java C you will never change. It is always Java C. और एक बार पाथ सेट कर दिया ना, तो बाद में सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम परमानेंटली भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? We can set this path permanently also. Don't worry, that I will tell you. Right now I am just telling you, you can run the program using Notepad also. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, set path C program files। अगर ये पाथ तुमने गलत कर दिया, बाय मिस्टेक ये पाथ गलत कर दिया, सपोज एंटर करो, सपोज अगर ये पाथ गलत हो गया यहाँ पे, इफ योर पाथ इज रॉन्ग, देन यू कैन कंपाइल अ कोड। व्हाट इज योर प्रोग्राम नेम? वेलकम डॉट जावा। सी व्हाट इज द मैसेज? जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पाथ। इसका मतलब क्या है? देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पाथ। अगर तुमने कंपाइल किया कोड को और ये मैसेज आ गया, सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पाथ। ओके, तो पाथ को चेक करो फिर से एक बार। यहाँ पे बिन मिसिंग था, आई एंटर करो एंड एंटर जावा सी, चेक करो। ये देखो, अगर ऐसे फाइल लोड हो रहा है ना इस टाइप से, तो योर पाथ इज करेक्ट। सेट पाथ सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके और बिन, अगर ये फाइल ऐसे लोड हो गया तो योर पाथ इज करेक्ट। ओके, पाथ इज करेक्ट। सीएलएस लिख रहा हूं,
जावा सी वेलकम डॉट जावा, इसको कंपाइल करता हूं मैं। इसको कंपाइल किया मैंने। अगर कुछ देखो एरर है यहाँ पे, देर इज एरर, system dot out dot println, there is some error, system dot out dot println। तो इसने क्या बोला, प्रिंट स्पेलिंग मिस्टेक है ना, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक इन प्रिंट। समझ में आ रहा है ये? तो ये कंपाइलर क्या करता है, तुम्हारे कोड को चेक करेगा, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर, गो टू द कोड, go to the code here, system dot out dot print ln, यहाँ पे print ln, सेव करो, कंट्रोल एस, कंपाइल कोड अगेन, यस कंपाइल नाउ। कंपाइल होने के बाद क्या होता है देखो, अगर डी ड्राइव को ओपन करोगे, तुम्हारा फोल्डर था जुलाई नाम का, जुलाई नाम से एक फोल्डर है मेरे पास, लेट मी जस्ट ओपन दैट फोल्डर, जुलाई फुल स्टैक। इसके अंदर अभी अपना जो प्रोग्राम था, सॉरी नॉट दिस वन, ओके, लिंक कोड जुलाई ऐसे था, लिंक कोड जुलाई ये था, ये देखो एक फाइल तैयार हो गया, इसको डिलीट करता हूं मैं, ये मैं बाद में और बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, इफ यू लाइक थिंक कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंपाइल किया मैंने इसको, सी आई गॉट अ डॉट क्लास फाइल, लुक एट दिस, मतलब कोड अगर सही है, कोड को अगर कंपाइल करोगे, लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पे आ गया डॉट क्लास फाइल, एंड जावा वेलकम, रन दिस, वेलकम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा, लुक एट दिस, ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा। तो विदाउट इक्लिप्स ऑल्सो यू कैन रन योर प्रोग्राम, without eclipse also you can run your program, understood everybody? सगळ्यांना कळलं का मी काय बोललो ते? प्लीज रिप्लाय एव्हरीवन। So these are the steps to run the Java program, these are the steps to run the Java program। तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास इक्लिप्स होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ओके। बट क्या होता है कि आगे जाके एज अ कोडिंग स्टैंडर्ड यू शुड नो दी, यू शुड हैव द इक्लिप्स विथ यू, एज अ पार्ट ऑफ द कोडिंग स्टैंडर्ड्स यू शुड हैव द इक्लिप्स विथ यू, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो गाइज रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, डोंट वरी। नहीं, आई विल सजेस्ट दैट प्रथमेश कि यू शुड गो फॉर इक्लिप्स, क्योंकि हमें एप्लीकेशन बनाने हैं, इसको पाथ को सेट करके वगैरह तुम्हें क्या मिल रहा है ना, तो नोटपैड में कोड लिखना इज नॉट दैट मच कंफर्टेबल, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है कि नहीं, तो इसके लिए टूल्स को यूज करो, क्लियर एवरीबडी। अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो नोटपैड में हमें हेल्प नहीं मिलेगा, ओके, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू नीड टू राइट, तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा नोटपैड के थ्रू, क्लियर। तो आई विल सजेस्ट कि ठीक है, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स हो तो स्टार्टिंग में यूज करो नोटपैड, दैट इज गुड, इनिशियली यू कैन यूज, बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा एक दो दिन के बाद यू कैन स्विच टू द इक्लिप्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया इक्लिप्स में, तो नोटपैड में शॉर्टकट काम में नहीं आएगा, SYSO वगैरह, क्लियर। सो डोंट वरी, आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू, यू कैन ट्राई वन प्रोग्राम यूजिंग द नोटपैड ऑल्सो, इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है, इसको शेयर कर दूंगा मैं इस फाइल को। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना दो जिसमें प्रोग्राम को सेव करो, फिर उस डायरेक्टरी पे जाओ जहां पे तुम्हारा प्रोग्राम था, जैसे मेरा डी ड्राइव पे प्रोग्राम था, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करो यूजिंग जावा सी कंपाइलर, बट कंपाइलर के लिए पहले पाथ सेट करना पड़ता है, तो ये मालूम होना चाहिए सेट पाथ क्या है। तो कुछ लोगों को कभी हो सकता है आगे इक्लिप्स पे कि इन्वायरमेंटल पाथ को सेट करना पड़ता है, बट नॉट रिक्वायर्ड नाउ डेज, पहले होता था, अभी कोई जरूरत नहीं होती है। सेट पाथ करो जावा कंपाइलर का, इसके बाद कंपाइलेशन के बाद ये कंपाइल होगा, तो ये बाइट कोड क्रिएट करता है जिसको हम लोग क्लास फाइल बोलते हैं। व्हाट इज द बाइट कोड, दैट आई विल डिस्कस इन थियरी लेक्चर, डोंट वरी। Then after that we are calling the Java interpreter and run the bytecode, Java interpreter and run the bytecode, you will get your output here, you will get your output here, ठीक है। So these are the steps to run the program using a notepad। तो यहाँ पे जुई ने क्वेश्चन पूछा कि सर इसको क्लास के नाम से सेव करना है क्या, तो एक रूल है, देखो देयर इज वन रूल हियर,
कि अगर क्लास पब्लिक है तो क्लास के नाम से ही सेव होगा, अगर क्लास पब्लिक नहीं है तो यू कैन सेव विथ एनी नेम। मैंने इसका नाम 1 कर दिया, देखो इसका नाम क्या किया मैंने, 1 किया, बट फाइल का नाम क्या है, वेलकम है। प्लीज लिसन केयरफुली, इफ योर क्लास इज पब्लिक it should be like saved with the class name only, but if your class is not public then you can use the welcome one here but file name is different. So now what should I do, listen carefully, everybody listen up now. What happened I'll tell you. See, अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो क्या होता है, देखो कंपाइल वेलकम को करो क्योंकि फाइल का नाम वेलकम है, कंपाइल वेलकम को करो, फाइल का नाम क्या वेलकम है। देखो ये क्या आ गया बताओ मुझे, फाइल का नाम तो वेलकम था, क्लास फाइल का नाम क्या है, टेल मी। फाइल का नाम वेलकम था बट क्लास फाइल का नाम क्या है बताओ। वेलकम 1, क्योंकि कंपाइल करने के बाद, सुनो, कंपाइल करने के बाद इसने मुझे क्लास फाइल क्रिएट करके दिया जिस नाम का तुम्हारे पास क्लास प्रेजेंट है। ये देखो जिस नाम का क्लास है उस नाम का क्लास फाइल आएगा। अभी मैं रन किसको करूं, वेलकम को या वेलकम 1 को, टेल मी विच फाइल शुड आई रन, वेलकम और वेलकम 1, किसको रन करेंगे अभी, वेलकम को या वेलकम 1 को। यस यू कैन रन नाउ वेलकम 1 क्योंकि क्लास फाइल को रन करना है हमें। यहाँ पे लिखो जावा एंड वेलकम 1 को रन करो। ये देखो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट हियर। ठीक है ऐसे। तो अगर फाइल पब्लिक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर पब्लिक है और फाइल का नाम अलग है, ये देखो अभी एरर आएगा, अभी एरर आएगा। ये देखो इसको कंपाइल करो, एरर आएगा। व्हाट इज एरर, रीड दिस, कि ये क्या बोल रहा है कि क्लास वेलकम इज नॉट पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल नेम्ड welcome1.java। अंडरस्टूड द रूल जुई। अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम भी वही होना चाहिए, क्लास अगर पब्लिक नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एवरीबडी अंडरस्टूड द रूल। अगर फाइल का नाम पब्लिक, अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम भी वही होगा, अगर क्लास पब्लिक नहीं है तो फाइल का नाम कुछ भी लिखो, कंपाइल फाइल के नाम से करो, रन क्लास के नाम से करो, कंपाइल फाइल के नाम से करो, रन क्लास के नाम से करो। ठीक है ओके ठीक है, just remember now, just ignore this and just focus on the Eclipse now. This is I will share this file, you can try a couple of programs using Notepad, you can try some program using Notepad. Now I will focus on the Eclipse only, ठीक है। So let's focus on the Eclipse। तो यहाँ पे I hope this is clear, everybody clear now। Scanner class क्या काम करेगा बताओ, Scanner class क्या काम करेगा, tell me what is the role of the Scanner class, tell me। Can you tell me the role of the Scanner class? Read the object नहीं, take the input from the user, correct है, take the input from the user, that's right, yeah that's right, used to obtain the input from the primitive types, correct है। So you can read the first number, you can read the second number, you can perform the addition of the number and print your addition here, that's it। Okay, so I will create okay one more program like this। पहले सिंपल बना के दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को क्योंकि कल बहुत लोगों को कंफ्यूजन लग रहा था। ओके एक दूसरा प्रोग्राम करता हूँ मैं साक्षी, रुको, उसके लिए हम लोग ना एक स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाते हैं, स्टूडेंट का, तो जिसमें हम लोग सब यूज करेंगे। बट ये करेक्ट वे नहीं है, करेक्ट वे मतलब ये स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है डेवलपमेंट का, बट फिर भी सिंटैक्स समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, याद रखो।
just to understand the simple syntax here. Okay, तो सबसे पहले स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट कर लो. इसके लिए एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट हियर java.util.star. स्टार लिखा तो util के अंदर बहुत सारे क्लासेस है, बट आई वांट ओनली स्कैनर राइट नाउ. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्कैनर sc equal to new scanner, and then you can type system.in. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, स्कैनर sc is equal to new scanner system.in. इसका मतलब होता है कि यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड और उसके बाद उसको स्कैनर कर दो. अभी वेरी बेसिक एग्जांपल आई एम डूइंग राइट नाउ. SYSO, enter the roll number here, integer roll number equal to sc.nextIn. ओके, यहाँ पे हमने रोल नंबर रीड किया. SYSO, enter student name here, enter the student name here, then string student name equal to sc.next, then SYSO, enter student marks for 3 subjects. So this is again I am telling you, this is very simple program. जिन लोगों का C++ हुआ है उनको बोल रहा हूं मैं, सिर्फ सिंटैक्स के लिए मैं कर रहा हूं, बट ये करेक्ट अप्रोच नहीं है कोड लिखने का. बट ठीक है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम लोग ऐसे करेंगे पहले कि एंटर द रोल नंबर ले लिया मैंने, एंटर द नेम को रीड कर लिया. अगर नेक्स्ट इन क्या काम करता है, कीबोर्ड से किसी भी डेटा को लेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा. ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को यूज कर लेता है. ये स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड. एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर 101 होगा, नेम सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नेम एंटर कर दिया, एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. सो यू कैन टाइप हियर subject 1 equal to sc.nextInt. So this is my subject 1, subject 2 equal to sc.nextInt. This is subject 2 and subject 3 sc.nextInt. So this is subject 3. So enter the marks of 3 subjects, पहला सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट. तो ये तीनों सब्जेक्ट को हमने इसमें स्टोर करवा दिया. अभी चलो इसका कैलकुलेशन करो, मीन्स कैलकुलेट द टोटल. तो आई नीड अ वेरिएबल. तो जावा में ये एडवांटेज है कि तुम लोग कहीं पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो. दिस इज नॉट अलाउड इन सी प्रोग्रामिंग, कि यहाँ पे आई डिक्लेयर द वेरिएबल हियर टोटल इज इक्वल टू subject 1 plus subject 2 plus subject 3 and float में आ गए यहाँ पे percentage is equal to total एवरेज निकल रहा हूं मैं 3. सबसे पहले मैंने क्या किया, एंटर द रोल नंबर, एंटर द नेम, एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. फिर मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया, उसके परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए. अभी क्या करना है, डिस्प्ले दी मार्कशीट हियर. मार्कशीट को डिस्प्ले करो. यहाँ पे लिखो SYSO रोल नंबर प्लस, यहाँ पे लिखना है तुम्हें रोल नंबर. SYSO स्टूडेंट का नेम प्लस ये आएगा स्टूडेंट नेम. SYSO पहला वाला सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट 1, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सब्जेक्ट 2, कंप्यूटर प्लस सब्जेक्ट 3. दिस इज माय टोटल हियर प्लस टोटल. And the last is percentage is equal to plus percentage. तो ये देखो रोल नंबर, नेम, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टोटल एंड परसेंटेज. SYSO स्टूडेंट डिटेल्स, इसको यहाँ पे लिखा हमने SYSO
ठीक है, ऐसे इसको प्रिंट करवा दो अच्छे से। यहाँ पे स्लैश टी लिखो, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। ओके देन यहाँ पे हम लोग आ गए। So let's compile a code now. Right click, run as application. Roll number 101, name of the student here, marks of the students here. ये देखो रोल नंबर आ गया, उसका नेम आ गया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल, परसेंटेज। ये देखो ये है हो गया स्टूडेंट का मार्कशीट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? साक्षी, अंडरस्टूड दिस? Yes, by default it is like a string and then you can convert as per the requirement. By default it is a string and then you can convert as per the requirement. ठीक है, तो इस कोड को देखो, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लो। ये सिंपल है, इसमें सब समझ में आएगा नंबर कैसे लेना है। ये हो गया स्ट्रिंग के लिए, ये हो गया 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए, इधर सबका टोटल कर दिया और यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो अभी बताओ, तो कल से थोड़ा सिंपल लग रहा है कि नहीं? अभी टेल मी, कल जो कंफ्यूजन था वो आज क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? टेल मी, जुई, रिया। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। थोड़ा सा रुको और भी इजी हो जाएगा। अगले वीक में तो बहुत सिंपल लगेगा तुम्हें ये, डोंट वरी। तो आज मैंने एक ही क्लास में किया ना, तो कैसे होता है, कभी याद रखो, सिंपल से सिंपल एग्जांपल लो कि जब फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने साइकिल सीखा होगा, साइकिल, तो भी बहुत टेंशन आया होगा, अरे कितना डिफिकल्ट है, हम गिर जाएंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। यस और नो? बट आफ्टर 8 days you are like become a Spider-Man on cycle. Clear? टेल मी, होता कि नहीं ऐसे? ठीक है, सो रिमेम्बर दिस कि कोई भी चीज को थोड़ा टाइम स्पेंड करो। कंफ्यूजन कब होता है? अगर समझ में आता है। कुछ समझ में नहीं आया तो कंफ्यूजन ही होगा, तो टेंशन ही नहीं। क्लियर? डोंट वरी। सो ये जो मैंने अप्रोच तुम्हें पहले बताया था ना, कौन सा वाला, ये वाला जो अप्रोच बोला ना, ये भी डिफिकल्ट नहीं, ये भी सिंपल ही है। सिर्फ ये देखो ये कितना हेक्टिक है, सब कुछ एक जगह पे रखो। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बुक शेल्फ है या कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक्स रखे, सारे बुक को अगर एक ही जगह पे रख दिया तो अच्छा लगेगा क्या? टेल मी, सारे बुक्स को अगर एक ही जगह पे रख दिया तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें वो? टेल मी। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सुनो अभी, फॉर दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड अ टेस्ट स्टूडेंट नाउ सपोज, और यू कैन से दैट स्टूडेंट मेन। ये देखो अभी क्या होगा, स्टूडेंट मेन का काम क्या रहेगा, यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट करें, स्टूडेंट SOBJ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और इस क्लास को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कौन सी कैटेगरी? देखो, इस क्लास को यू कैन डिवाइड नाउ इन 3 कैटेगरीज। इन विच कैटेगरी आई विल टेल यू। सबसे पहले तुम इसको यहाँ पे लिखो पब्लिक, यहाँ पे इसको लिखो पब्लिक वॉइड क्रिएट, मतलब क्रिएट अ स्टूडेंट का मार्कशीट। ये हो गया क्रिएट का कोड। उसके बाद ये आएगा कैलकुलेट का कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। ये देखो ये आएगा। और इसके बाद ये आएगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का कोड। सो दिस इज योर डिस्प्ले कोड हियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास
ये देखो, हाँ। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये लोकल वेरिएबल हो गए सारे लोकल, तो इसको यहां से निकालना पड़ेगा। इनको सबको यहाँ पे लिखो ऊपर। कौन कौन है? इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम, उसके बाद आएगा, इसको प्राइवेट लिखो। क्यों प्राइवेट बताऊंगा मैं, क्योंकि डेटा कभी भी प्राइवेट होना चाहिए। प्राइवेट रोल नंबर, प्राइवेट, ये क्यों, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हर चीज के लिए रुको, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूजन बढ़ेगा अननेसेसरी। मैंने बोला ना प्राइवेट लिखो तो लिखो, क्यों बाद में बताऊंगा। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल फ्लोट परसेंटेज। ये देखो, ये आ गया अपना क्रिएट फंक्शन जो कि डेटा को एक्सेप्ट करेगा, कैलकुलेट फंक्शन जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करेगा, और ये आएगा डिस्प्ले फंक्शन। ये कौन आएगा? डिस्प्ले आएगा। परसेंटेज का वेरिएबल नहीं लिया, जी परसेंट, ठीक है। तो रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल एंड परसेंटेज, दैट्स इट। अभी आ जाओ मेन क्लास में। ये मेन क्लास है। मेन क्लास का काम क्या है? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और एस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट को कॉल करो, एस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट कैलकुलेशन को कॉल करो, और एस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम लोग डिस्प्ले को कॉल करो, दैट्स इट। कॉल द क्रिएट, कॉल द कैलकुलेट एंड कॉल द डिस्प्ले। अभी देखो ये सिंपल हुआ ना पहले से मैनेज करने के लिए। टेल मी which program is good, the previous one or this one? You tell me. Here I have a class, you have declare your variables, create का काम है डेटा एक्सेप्ट करना, कैलकुलेट का काम है कैलकुलेट करना, डिस्प्ले का काम है डिस्प्ले करना। From here I will call my method, that's it. Everybody understood? We have two separate classes. One is the student class and one is your main class. Create an object of the class and call your methods from here. तो ये होता है, स्कैनर ने वही किया। यू ट्राई टू कंपेयर विद द स्कैनर। स्कैनर क्लास है क्या मेरे पास कहीं पे? मेरे प्रोग्राम में नहीं है। तो स्कैनर कहां से आ रहा है? स्कैनर इज फ्रॉम द जेवीएम, जेडीके से आ रहा है। ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये भी किसी ना किसी ने बना के रखा है, उसके मेथड में कॉल कर रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट नीम का काम है कि नंबर दे, नेक्स्ट का काम है स्ट्रिंग दे, नेक्स्ट फ्लोट का काम होगा फ्लोट वैल्यू दे, दैट्स इट। तो इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे कोड की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे कुछ डाउट है प्लीज रिप्लाई। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम? स्टूडेंट क्लास with create function, with calculate function and with display function, and the main class will create an object and call the methods. ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कल क्या किया था? कल ऐसे ही हमने प्रोग्राम किया था, तो जिसमें मैंने तुम्हें क्या बोला था, देखो तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्लास क्रिएट करने को बोला था एरिया नाम का, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल का प्रैक्टिस करो इस वीकेंड में, तो तुम्हें थोड़ा सा वंस यू कंफर्टेबल, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल टेक सम एप्लीकेशंस। तो पब्लिक वॉइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कल एरिया, ओके। पब्लिक वॉइड ये होगा मेरा ट्राइंगल एरिया। जैसे कि मेरे पास दो मेथड है, एक का काम है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना, एक का काम है ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना। यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास ले लेता हूं पहले, सिस्टम डॉट इन,
system.in। तो यहाँ पे आएगा SYSO enter radius for a circle, ठीक है, enter radius for a circle, float r equal to sc dot next float। तो ये देखो मैंने रेडियस ले लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्लोट सर्कल एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर। तो ये 3.14 जो होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट डबल है, डबल, तो इसको f लगा दो, f मतलब फ्लोट, f का मतलब होता है फ्लोट, डबल होता है फ्लोट से डबल, डबल जो होता है ना वो फ्लोट से बड़ा होता है। तो तुम अगर बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू में डालोगे तो एरर आएगा। तो ये हम लोग बाद में सीखेंगे, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ अ सर्कल इज प्लस CA, ये देखो। तो एंटर द रेडियस फॉर सर्कल, एक्सेप्ट द फ्लोट फॉर द रेडियस, इसका एरिया कैलकुलेट करो, यहाँ पे एरिया प्रिंट करो। सिमिलरली आई विल राइट हियर एंटर द बेस एंड हाइट for a triangle, enter the base and height for a triangle, float base equal to sc dot next float, float height equal to sc dot next float, float PA is equal to 0.5 into B into H। यहाँ पे भी इसको F लगा दो, F for a float, and then you can write here area of a triangle is plus, ये लिखो यहाँ पे ट्राइंगल एरिया। तो ये मेरा क्लास रेडी हो गया, एरिया का क्लास। तो ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा, ये ट्राइंगल का करेगा। तुम लोग ऐसे और भी लिखो, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अभी इसको कॉल करने के लिए आई नीड अ मेन मेथड, राइट क्लिक, न्यू, क्रिएट अ क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया मेन, इसको मेन सिलेक्ट करो, नेम भी प्रॉपर दो। देखो नेम कैसा मीनिंगफुल है मेरे पास, स्टूडेंट, स्टूडेंट मेन, एरिया, एरिया मेन, नो कंफ्यूजन एट ऑल, क्लियर। योर कोड शुड बी अ वेरी क्लीन एंड क्लियर, योर कोड शुड बी अ वेरी क्लीन एंड क्लियर, रिमेंबर दिस। सबसे पहले एरिया को लिखो, इसको सेव करो, फिर इस क्लास में आ जाओ, तभी इस क्लास को, ये वाले क्लास को समझ में आएगा कि यहाँ पे साइड में एक दूसरा क्लास है जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एरिया का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एरिया। कंट्रोल एस की हैबिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल एस कंटिन्यू तुम्हारा, मतलब लाइक यू नो यू शुड प्रेस द कंट्रोल एस हियर। यहाँ पे मैं पूछूंगा SYSO 1 फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल /n 2 फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर यूर चॉइस हियर, CH इक्वल टू स्कैनर चाहिए, फिर से एक बार क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर। यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स लिख दिए ना, कंट्रोल स्पेस किया तो भी ऑटोमेटिकली आता है, देखो एंटर करो तो ये भी आ जाएगा, इंपोर्ट भी होता है ऑटोमेटिकली, नहीं तो मैन्युअली करो फिलहाल, नो प्रॉब्लम। इंपोर्ट java dot util dot star and you can create scanner here is equal to new scanner. So this is my habit, I am using SC always, SC stands for scanner, and system.in you can write here, ठीक है। तो ये आएगा स्कैनर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ये जो कि मैंने यहाँ पे एरिया का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे लिखो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अगर चॉइस मेरा 1 है तो हम लोग कॉल करेंगे AOBJ डॉट सर्कल एरिया को, दैट्स इट। एल्स इफ चॉइस अगर 2 है तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे AOBJ डॉट ट्राइंगल एरिया को, ऐसे। 1 होगा तो सर्कल एरिया, 2 होगा तो ट्राइंगल एरिया। यहां से बाहर आएंगे, यू कैन आस्क हियर डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1, SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखो। इसके लिए तुम्हें डू व्हाइल लूप मालूम होना चाहिए,
जो मैंने कल बताया था कि अगर सी प्रोग्रामिंग नहीं मालूम है तो जावा समझना डिफिकल्ट है। तो पहले एटलीस्ट थोड़ा बहुत सी प्रोग्राम, थोड़ा बहुत नहीं, सी प्रोग्रामिंग तो अच्छे से आना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत सीपी भी मालूम हो तो चलेगा, बट यू शुड नो द सी प्रोग्रामिंग प्रॉपरली। रिमेंबर दिस, while ch equal to 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थैंक यू ऐसे। तो इसका मतलब है, देखो, 1 मतलब एरिया ऑफ सर्कल, 2 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंटर योर चॉइस। अगर चॉइस 1 है तो हम एरिया ऑफ सर्कल को कॉल करेंगे, अगर चॉइस 2 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कॉल करेंगे। तो सर्कल कॉल कर लिया, प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक हियर, go to this block, enter the radius, calculate the area, print the area, again back to main class। मेन क्लास में मैं यहाँ पे आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये अगर 1 दे दिया तो ऊपर जाएगा वापस, कहाँ पे, डू के पास। तो इस ch को बाहर निकाल लो ऊपर यहाँ पे। रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस ट्रेनिंग, प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं, तो मत करो, ये भी मैं बताता हूँ। रिमेंबर दिस, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही ट्रेनिंग का फायदा होगा। रिमेंबर दिस, इफ यू आर गोइंग टू टेक सम लाइक स्पेंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन अटेंड दिस ट्रेनिंग। ओके, ठीक है। अगर क्लासरूम में आगे जो अगर होगा नॉर्मल सिचुएशन, तो आई विल आस्क यू, जिनको आना है क्लासरूम में भी आ सकते हो। तो मैं ये कोड मेरे सामने करवा लेता हूँ, सारे कोड, ठीक है, ठीक है। ये सारे कोड में मेरे सामने करवा लेता हूँ, एवरी कोड। इन ऑनलाइन में दैट इज ओनली वन प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ प्रैक्टिस और नॉट, दैट आई डोंट नो। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनको आगे समझ में आता है इजीली, जो नहीं करते उनको डिफिकल्ट लगता है आगे। तो ये बात याद रखो, प्लीज। लेट्स कंपाइल अ कोड। One for area of circle, radius here 2.2, area of circle is this. Do you want to continue? 2 for area of triangle, 2.2, 3.3. Do you want to continue? No. Stop this. नहीं, जावा मध्ये go to नहीं है. There is no go to. That's why we are using do while here. So guys, you understood this code? Please everybody tell me. Everybody understood this code? तो इस तरीके से और एक कोड करना है तुम्हें। यस साक्षी, दैट्स राइट, कि ऑल द लूप्स आर सेम लाइक अ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे एक नया लूप भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करो, करने पास एनी आर्गुमेंट वगैरह इस तरीके से करो, जैसे मत करो, क्रिएट अ वन क्लास लॉजिक नाम का। देखता हूँ ये कितने लोगों का आता है, बताना मुझे बाद में। मैं सिर्फ यहाँ पे सिंटैक्स लिख के देता हूँ, पब्लिक void factor don't pass any argument। ओके, एक कोड करके देता हूं मैं यहाँ पे, रुको। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर स्ट्रीम डॉट इन। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर एनी फॉर अ फैक्टर। तो यहाँ पे n लो, sc डॉट, नेक्स्ट इन करो एंड कैलकुलेट द फैक्टर। फॉर लूप यूज करो, i इक्वल टू 2, i लेस देन होगा इक्वल टू n बाय 2 एंड i प्लस प्लस। आता मला एक सांगा, ज्यांना हे लॉजिक नसेल माहिती, तर मी त्यांना सांगतो त्यांनी सी ची बॅच अटेंड करा। ज्यांना वाटतंय सर मला सिंटॅक्स कळला जावाचा पण हे नाही माहिती, so I will tell you, please, I will inform, please do one thing, first attend the C programming ka batch, clear? Okay, this is my suggestion, first complete the C programming batch। if you are not good in this logic like factor, factorial, prime number, तो पहले C का बैच करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया,
जैसे एग्जांपल लो, मेरा नंबर अगर 10 होगा तो 2 से स्टार्ट करो, 2 लेस देन है मेरा 5 से, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर उसके हाफ तक ही, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 तक करोगे तो ही मिलेगा, मतलब 5 इज द लास्ट फैक्टर ऑफ दी 10, तो इसलिए मैंने लूप वहां तक घुमाया, इसको बोलते हैं इफिशिएंट लॉजिक। तो आई विल गेट द आंसर हियर 2 and 5। तो मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा, बाकी तुम लोग लिखोगे यहाँ पे कम से कम 5 फंक्शन लिखो। पब्लिक वॉइड फैक्टोरियल, ये एक लिखोगे। पब्लिक वॉइड प्राइम नंबर, पब्लिक वॉइड कौन सा लिखोगे, फिबोनाची सीरीज, एंड एटलीस्ट पब्लिक वॉइड पावर ऑफ द नंबर। बस इतने 5 करो, जिनको बाकी आएंगे वो उसको भी ट्राई करो। बाकी कौन से होंगे, लाइक एज आई टोल्ड यू हियर यस्टरडे, रिवर्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ अ डिजिट, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नियॉन नंबर। तो ऐसे तुम लोग ट्राई करो, जिनको आएगा उन्होंने करो। ये मैंने 5 बोला है तुम्हें होमवर्क के लिए, तो यू ट्राई दिस। फर्स्ट मैंने बना के दिया फैक्टर, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, फिबोनाची, पावर, और बाकी यू कैन ट्राई रिमेनिंग 5। हाँ, तो ये 5 तुम लोग ऐड करो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस साइड गो टू मेन क्लास। होमवर्क करतो ना सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाई। लॉजिक में होमवर्क करते का सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 फॉर फैक्टर स्लैश n, 2 फॉर फैक्टोरियल स्लैश n, 3 फॉर फिबोनाची सीरीज, और कंटिन्यू दिस SYSO, एंटर योर चॉइस। ओके, यहाँ पे in, ओके, यहाँ पे लिखो नेक्स्ट इन। इफ अगर चॉइस 1 है तो कॉल दैट क्लास, क्या नाम है उस क्लास का, लॉजिक, L ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लॉजिक। सो LOBJ डॉट कैल कॉल करो फैक्टर को, एंड ऐसे ही कंटिन्यू करो बाकी। else if ch इक्वल टू 2 है तो LOBJ डॉट कॉल करो फैक्टोरियल को, ऐसे। हाँ, ठीक है। तर हे कंप्लीट करा, ज्यांना जमेल त्यांनी करा, जेवढं ट्राय करता येईल तेवढं, बाकी मी तुम्हाला सांगेल नेक्स्ट लेक्चरला। सो इफ पॉसिबल ट्राय टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। अंडरस्टूड एवरीबडी? At least 5 functions, but before that, okay, complete all the programs which I told you here. Chalo then, we'll stop here now and we'll connect in the next lecture. Okay. So कल लेक्चर होगा तो मैं बताऊंगा, बट मंडे का भी because I'm going to travel Monday, तो I will inform you about that on Monday morning only. ठीक है, ठीक है, चलो then, bye bye.